जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, भारत में पहला कारखाना कानून यानी फैक्ट्री लॉ कब पारित हुआ? तो ये दोस्तों पारित हुआ था 1881 में। अगला क्वेश्चन, 1860 ईस्वी में भारत के सूत उद्योग की तीव्र उन्नति हुई थी। इसका मुख्य कारण था अमेरिका का गृह युद्ध। भारत के विभिन्न भागों में सबसे भीषण अकाल कब पड़ा था? तो दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में सबसे भीषण अकाल कब पड़ा था दोस्तों? ये पड़ा था 1876-77 में। 1943 में भारत के एक भाग में भीषण अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग मर गए थे। ये अकाल था, कहाँ पे पड़ा था दोस्तों? ये अकाल बंगाल में पड़ा था जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। भारत में चाय उद्योग का विकास कब हुआ? तो दोस्तों, चाय उद्योग का विकास कहाँ से हुआ था, कब से हुआ था? 1850 के पश्चात भारत में चाय उद्योग विकसित हुआ। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुई दोस्तों? सर्वप्रथम 1885 में स्थापित हुई थी। और कहाँ पे स्थापित हुई थी दोस्तों? प्रथम जूट मिल कहाँ पे सही, जल्दी से बताइए। तो रिसरा में प्रथम जूट मिल स्थापित हुई थी। कहाँ पे? रिसरा, 1885 में। आप देख सकते हैं दोस्तों, रिसरा में 1885 में प्रथम जूट मिल स्थापित हुई थी। 1930 ईस्वी में किस उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1930 में तो शक्कर उद्योग का विकास 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दोस्तों, पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो पहली सूती मिल की स्थापना दोस्तों 1855 में हुई थी। और ये IAS परीक्षा 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ गया, पहली सूती वस्त्र मिल किस स्थान पर खोली गई? मुंबई में खोली गई। ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग कौन सा था? तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत में किस भाग में लागू हुआ? तो ये भारत के मद्रास प्रांत में लागू हुआ था। महालवाड़ी व्यवस्था का संशोधित रूप ग्राम व्यवस्था भारत, यानी महालवाड़ी व्यवस्था का संशोधित रूप क्या था? ग्राम व्यवस्था, विलेज सिस्टम, भारत के किस भाग में लागू हुआ? तो दोस्तों, ये लागू हुआ था पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में लागू हुआ था ग्राम व्यवस्था। ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण 1839 में प्रारंभ हुआ। और ये रोड बनकर कब तैयार हुई थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, ये बनकर तैयार हुई थी 1850 में। कब तैयार हुई? 1850 में ये बनकर तैयार हुई थी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। 1850 में दोस्तों ये बनकर तैयार हुई थी। ग्रांड ट्रंक रोड 1839 में शुरू हुई और 1850 में बनकर तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट को किस गवर्नर जनरल ने तैयार किया? तो डाक टिकट को तैयार किया था डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी भारत में, इसका स्वरूप राजनीतिक कब हुआ? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद कंपनी ने राजनीतिक रूप से यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया 1757 के पश्चात। औद्योगिक देश इंग्लैंड के लिए भारत को एक व्यापारिक उपनिवेश बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो दोस्तों, औद्योगिक देश इंग्लैंड के लिए भारत को एक व्यापारिक उपनिवेश बनाने का निर्णय कब लिया गया दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये निर्णय लिया गया 1813 में। कब लिया गया? 1813 ईस्वी में। भारत से अफीम मुख्यतः किस देश को भेजी जाती थी? तो भारत से अफीम मुख्यतः किस देश को भेजी जाती थी दोस्तों? ये अफीम भेजी जाती थी चीन देश को। कहाँ पे? चीन देश को अफीम भेजी जाती थी भारत से। ब्रिटिश कालीन भारत में चीन
से मुख्यतः कौन सी वस्तु आयातित की जाती थी? तो दोस्तों ये वस्तु आयातित की जाती थी चाय। कौन सी वस्तु आयातित की? चाय आयातित की जाती थी। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में भारत में चीन से मुख्यतः कौन सी वस्तु आयात की जाती थी? तो दोस्तों ये आयात की जाती थी चाय यानी टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता व आगरा के मध्य प्रारंभ की गई, ये कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई? मुक्त यानी ओपन द्वार की नीति अपनाई गई, मुक्त द्वार नीति। भारत में अंग्रेजी शासन ने सर्वाधिक किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो दोस्तों अंग्रेजी शासन ने आर्थिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया। ग्राम व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों ग्राम व्यवस्था थी, क्या थी जल्दी से बताइए। तो ग्राम व्यवस्था थी एक आत्मनिर्भरी व्यवस्था थी। ग्राम समाज व्यवस्था क्या थी? आत्मनिर्भरी व्यवस्था थी। भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था लघु उद्योगों का विनाश, यानी ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था भारतीय लघु उद्योगों का विनाश करना। ये अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खंडी व चरखे को तोड़ डाला। ये अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खंडी व चरखे को तोड़ डाला। ये कथन किसका था? कार्ल मार्क्स का था। कपड़े के अतिरिक्त कुछ अन्य लघु उद्योगों को भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। निम्न में से किस उद्योग को अंग्रेजों द्वारा नष्ट नहीं किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो वह उद्योग था जूट उद्योग, जिसे अंग्रेजों द्वारा नष्ट नहीं किया गया। बाकी कपड़ा, लोहा और चीनी उद्योगों को अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों की कृषि नीति का उद्देश्य क्या था? दोस्तों अंग्रेजों की कृषि नीति का उद्देश्य था इंग्लैंड की औद्योगिक आवश्यकताएं पूर्ण करना। अंग्रेजों द्वारा भारत में कृषि में सर्वप्रमुख परिवर्तन कौन सा किया गया? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि में सर्वप्रमुख परिवर्तन किया गया कृषि का वाणिज्यीकरण। अखिल भारतीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अखिल भारतीय कृषि आयोग का गठन 1905 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय कृषि सर्विस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कृषि सर्विस की स्थापना हुई थी 1906 में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? दोस्तों भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1853 में। पॉवर्टी ऑफ इंडिया यानी पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी और दादाभाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया भारतीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक गतिविधियां कब समाप्त हो गई? तो शुरू 1757 से हुई थी और समाप्त 1858 में हो गई। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गई थी। उसके बाद में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां समाप्त होकर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत गई थी। भारतीय लघु उद्योगों का पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय लघु उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण था इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का भारत में आना, यानी कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहां से तैयार वस्तुएं वापिस भारत में आती और महंगे रुपए में बिक जाती। रेलवे के बजट को सामान्य बजट से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अलग किया गया था? तो एक्वर्थ समिति की रिपोर्ट पर अलग किया गया था और वर्तमान में इस बजट को वापस शामिल कर लिया गया है, यानी सामान्य बजट के साथ ही पेश किया जाता है अब रेलवे बजट। रेलवे बजट को किस वर्ष सामान्य बजट से अलग किया गया? तो दोस्तों ये अलग किया गया था 1925 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में फेमिनी कोड कब लागू किया गया? तो दोस्तों फेमिनी कोड का अर्थ है अकाल संहिता। अकाल संहिता है, कब लागू किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये लागू की गई 1883 में फेमिनी कोड।
फेमिनी कोड का अर्थ है अकाल पीड़ितों की सहायता करना। भारत में अंग्रेजों द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताइए। 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भारत में की गई अंग्रेजों द्वारा। अगला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कार्यालय कहाँ पे था या मुख्यालय कहाँ पे था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। तो ये मुख्यालय था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य अंग्रेजी सरकार लाभान्वित हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस प्रांत में लागू हुई? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस प्रांत में लागू हुई, जल्दी से बताइए। तो ये लागू हुई थी मद्रास प्रांत में। रैयत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों रैयत का अर्थ है प्रजा। क्या है? रैयत का अर्थ क्या है? प्रजा। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, जल्दी से बताइए दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया, जल्दी से बताइए। 45 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। और कहाँ पे? बंगाल में। ब्रिटिश काल में कौन सी भू व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, स्थायी थी और सामंतवाड़ी नहीं थी। 48वां निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शासनकाल में विकसित नहीं हुआ? तो सीमेंट उद्योग अंग्रेजी शासनकाल में विकसित नहीं हुआ। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे या जनक कौन थे दोस्तों? तो इसके जनक थे थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास के बड़ा महल में सर्वप्रथम कब लागू हुई? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास के बड़ा महल में कब लागू हुई थी, जल्दी से बताइए। 1792 में लागू हुई। दोस्तों आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।